हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीरो टू ज़्यादा पर। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। मेरे भाई बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ रहा है। नवंबर का महीना चलने वाला है। नवंबर, दिसंबर और जनवरी, यही 3 महीने यानी 90 दिन केवल और केवल आपके पास हैं। फरवरी में तो आपका एग्ज़ाम ही है मेरे भाई। तो ओवरऑल आपके पास जो भी 80 से 90 दिन का समय है उसमें आप अच्छे से अच्छा अंक लाने के लिए बहुत भरपूर मेहनत करें। और उसी के लिए मैंने फ्री मार्क बूस्टर सीरीज स्टार्ट किया है, जो कि आपको टॉप पर दिख रहा होगा। आपको केवल और केवल व्हाट्सएप नंबर पर मतलब मैसेज करना है। वो क्या लिखना है आपको, वहाँ पर आप केवल और केवल लिख दीजिए हैशटैग मार्क बूस्टर सीरीज। तो मैं आपको इस सीरीज में ज्वाइन करा दूंगा। इस सीरीज में ज्वाइन होने के बहुत सारे फायदे हैं। मैं मोटा माटी जो कि आपका मेन मकसद है बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक लाना, तो मेरे भाई मार्क बूस्टर सीरीज से आपके अंक जरूर से जरूर बूस्ट होंगे। 10 से 15% का आपके रिजल्ट में बूस्ट मिलेगा मेरे भाई। इसलिए इस सीरीज को मैंने स्टार्ट किया है। तो ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसको जल्द से जल्द ज्वाइन कर लो। और बाकी बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें, वो सारी चीज़ें बैच में ज्वाइन होने के बाद आपको बताई जाएंगी। और उसके बाद जो है आज के टॉपिक पर डिस्कस कर लेते हैं। यूपी बोर्ड कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में टॉप 20 MCQ विनिर्माण उद्योग पार्ट 6। ये छठा चैप्टर है मेरे भाई भूगोल का। और विनिर्माण उद्योग, जिसमें मेरे भाई मैं 20 MCQs को डिस्कस करने वाला हूँ, या 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों को। तो पहला बहुविकल्पीय प्रश्न, भारत में विनिर्माण का अर्थ है। तो मैं चैप्टर का ही पहले अर्थ आपको बताने का प्रयास करता हूँ। जैसा कि पिछले वीडियोज़ में आपने देखा ही होगा, नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, आप उन वीडियोज़ को जाकर के देख सकते हैं। तो ए विकल्प, ये बी, सी और डी में से कौन सा विकल्प सही है, आप जल्द से जल्द बताएं। कृषि कार्य वस्तुओं का उत्पादन, सी सेवाओं का निर्माण, डी व्यापार, इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो मेरे भाई इनमें से बी विकल्प सही होगा, वस्तुओं का उत्पादन। ठीक है, क्या वस्तुओं का उत्पादन, बी विकल्प सही हो जाएगा। उसके बाद दूसरे प्रश्न पर आते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है, 10, 27, 17 या 45%। तो मेरे भाई भारत की अर्थव्यवस्था में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 17% है, केवल और केवल 17% है। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद तीसरे प्रश्न पर आते हैं। भारत का पहला कपड़ा उद्योग कहाँ स्थापित हुआ था, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता या चेन्नई। कहाँ स्थापित हुआ था भारत का पहला कपड़ा उद्योग, वस्त्र उद्योग। तो इस प्रश्न को मैंने पहले भी डिस्कस किया है इतिहास में शायद। तो ए विकल्प इसका सही हो जाएगा, मुंबई। ठीक है। उसके बाद भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मैनचेस्टर, कानपुर, अहमदाबाद, मुंबई अथवा सूरत। तो मेरे भाई अहमदाबाद को मैनचेस्टर कहा जाता है भारत का। इस ये याद रखने योग्य बात है। ठीक है। आ, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को क्यों कहा जाता है, ये चीज आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। भारत का पहला जूट उद्योग कहाँ स्थापित हुआ था, सूरत, कानपुर, कोलकाता या दिल्ली। भारत का पहला जूट उद्योग, तो मेरे भाई भारत का पहला जूट उद्योग कोलकाता में स्थापित हुआ था। छठे प्रश्न पर आते हैं। भारत में सबसे बड़ा लौह इस्पात उद्योग कहाँ है, राउरकेला, भिलाई, जमशेदपुर, दुर्गापुर। तो आपने ऑप्शन देख ही लिया होगा, जो जमशेदपुर। इसमें ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते, 7वें प्रश्न पर आते हैं। इसमें मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा। भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनी कौन सी है, शेल, टिस्को, जिंदल स्टील या इजार, इसार जो भी हो। तो इनमें से सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनी सबसे बड़ी भारत की, ठीक है मेरे भाई, सबसे बड़ी। तो मेरे भाई इसमें आपका हो जाएगा सेल। ठीक है, SAIL, ये जो कंपनी है ये सबसे इस्पात की सबसे बड़ी कंपनी है। ठीक है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को जिसको कहते हैं, TISCO, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई, 1905, 1911, 1907, 1925, किस ईस्वी में हुई। तो 1907 ईस्वी में हुई मेरे भाई। 8वें प्रश्न का सी विकल्प सही हो जाएगा। 9वें प्रश्न पर आते हैं। भारत का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग उद्योग कौन सा है, इंजीनियरिंग उद्योग, वाहन उद्योग, इस्पात इस्पात उद्योग, मशीन उपकरण उद्योग, रसायन उद्योग। भारत का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग उद्योग कौन सा है, तो मेरे भाई वाहन उद्योग जो है इंजीनियरिंग उद्योग में सबसे बड़ा उद्योग है। ठीक है मेरे भाई। भारत में 10वें प्रश्न पर आते हैं। भारत में कपड़ा उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है, मुंबई, सूरत, अहमदाबाद या चेन्नई। भारत में कपड़ा उद्योग
का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? मेरे भाई मैं फास्ट बोल रहा हूँ या वीडियो बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ, क्योंकि मेरे भाई इसमें याद रखने योग्य चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा, इसमें समझने लायक तो विशेष रूप से है नहीं। और दूसरी चीज़, कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक गेन कर सके, मेरा यही टारगेट है मेरे भाई। तो बजाय इसके आप एक ही चैप्टर पर बहुत ही ज़्यादा समय दे दे, 200 300 बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ रहे हैं, इसके बजाय आप 200-300 बहुविकल्पीय प्रश्न 20-20 करके 10 से 15 चैप्टर्स में पढ़ें तो वो ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद साबित होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भारत में कपड़ा उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? मुंबई, सूरत, अहमदाबाद या चेन्नई? तो मेरे भाई मुंबई, ठीक है। सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है कपड़ा उद्योग का? भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम? जूट उत्पादक राज्य, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल इसका सी विकल्प सही हो जाएगा। 12वें प्रश्न पर आते हैं, भारत में विनिर्माण उद्योग को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4 अथवा 5? तो मेरे भाई 4 भागों में बांटा गया है। 13वें प्रश्न पर आते हैं, सीमेंट उद्योग के लिए एक मुख्य कच्चा माल है चूना, पत्थर, बॉक्साइट, कोयला या लोहा? सीमेंट उद्योग के लिए मुख्य कच्चा माल क्या है? तो मेरे भाई चूना पत्थर, ठीक है। ए विकल्प सही हो जाएगा। 14वें प्रश्न पर आते हैं, भारत में सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? चेन्नई, जयपुर, कोलकाता, मुंबई? सबसे पहला सीमेंट कारखाना, तो मेरे भाई चेन्नई, भी ए विकल्प सही हो जाएगा, चेन्नई। 15वें प्रश्न पर आते हैं, ऑटोमोबाइल उद्योग का मुख्य केंद्र है मुंबई, पुणे, दिल्ली या नागपुर? ऑटोमोबाइल उद्योग का मुख्य केंद्र है पुणे, बी विकल्प सही हो जाएगा। 16वें प्रश्न पर आते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उद्योग किस श्रेणी में आता है? कृषि उद्योग, भारी उद्योग, हल्का उद्योग, उच्च तकनीकी उद्योग? मेरे भाई ए, बी, सी अथवा डी विकल्प में से कौन सा विकल्प सही होगा? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उद्योग की श्रेणी में आता है, तो इसका डी विकल्प सही हो जाएगा, उच्च तकनीकी उद्योग। 16वें के बाद 17वें प्रश्न पर आते हैं, भारत में इस्पात उद्योग की वृद्धि का प्रमुख कारण है? बिजली की उपलब्धता, सस्ता श्रम, लौह अयस्क की प्रचुरता, सस्ता परिवहन? भारत में इस्पात उद्योग की वृद्धि का प्रमुख कारण लौह अयस्क की प्रचुरता, ठीक है मेरे भाई, लौह अयस्क की प्रचुरता, सी विकल्प सही हो जाएगा। 18वें प्रश्न पर आते हैं, भारत में सीमेंट उद्योग का प्रमुख राज्य कौन सा है? राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश? भारत में सीमेंट उद्योग का प्रमुख राज्य कौन सा है? तो मेरे भाई ए विकल्प इसका सही हो जाएगा, राजस्थान। आपके पास जो है 19वें प्रश्न आ रहा है, भारत में शुगर उद्योग मुख्य रूप से किस राज्य में फैला है? बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु अथवा पंजाब? कौन सा विकल्प सही होगा मेरे भाई? तो इसका विकल्प भी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र, ठीक है। औद्योगिकीकरण का इंजन किसे कहा जाता है? जूट उद्योग, कपड़ा उद्योग, लोहा एवं इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग? तो मेरे भाई इसका सी विकल्प सही हो जाएगा, लोहा एवं इस्पात उद्योग। इसको मैंने पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो ओवरऑल 20 प्रश्न मैंने डिस्कस कर लिए मेरे भाई, इन 20 को तैयार कर लीजिए। 20 में आपने जितने भी सही किए कमेंट बॉक्स में टाइप करें कि मेरे 20 में 20 आउट जो भी जितना भी सही है, सपोज आपके 14 सही हैं तो 14 आउट ऑफ 20 लिख करके टाइप करें मेरे भाई। तो इसी के साथ चलते हैं, धन्यवाद। अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहो मेरे भाई, अधिक से अधिक अंक बोर्ड में लाना है, 95 के अबव जाना है, तो मेहनत करो मेरे भाई। मेहनत का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, मेरे गुरुजी हमेशा कहते हैं देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। तो मेरे भाई आप हार्ड वर्क करें और कठिन परिश्रम करें और सही डायरेक्शन में कठिन परिश्रम करें। इसी के साथ चलते हैं, धन्यवाद। राधा स्वामी।